सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। सीपीपी 1 के क्वेश्चन सब हो गए क्या? यस सर। अभी सीपीपी 2 आपको भेजा गया है क्या? देखो जरा, आया है क्या सीपीपी 2? सीपीपी 2 आया है क्या? चलो एक काम करो बेटा, लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है इसमें का डिफिकल्ट लेवल के अंदर का क्वेश्चन पूछो। डिफिकल्ट लेवल का आर्टिकल भी बोलो, वो पढ़ाता हूं। एक काम करो बेटा, मैं आपको एक स्केलेटन बना के देता हूं, ऐसे स्केलेटन बना के पढ़ाई किया करो। जरा ध्यान दे दो। टेक्स्ट बुक निकालो आपका 10th का, जरा सृष्टि निकाला सर। हाँ चलो, रिप्रोडक्शन जो है कि नहीं, एनिमल्स के अंदर का रिप्रोडक्शन, इसके मेन फीचर्स क्या है और मेन पॉइंट्स कैसे याद रखना है वो देखो। अभी रिप्रोडक्शन के 2 मेन टाइप दिया है क्या बेटा? यस सर, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कम समय में ज्यादा पॉइंट याद रखने के लिए आइडिया दे रहा हूं, ओके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो टाइप है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों के अंदर का एक ही साथ में ले रहा हूं मैं, प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, व्हाट इज asexual reproduction? The process of formation of new individuals without involving male and female gametes and without formation of zygote is known as asexual reproduction। यानी जिस रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट इन्वॉल्व नहीं होते, फ्यूज नहीं होते, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जायगोट भी तैयार नहीं होता, तो भी नया इंडिविजुअल तैयार होता है, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ओके बेटा, आया क्या समझ में ये? यस। इसके कुछ मेथड्स है, देखो इसमें 2 मेथड्स हम ले लेंगे, पहले प्लांट्स के अंदर के ले लेंगे, बाद में एनिमल्स के अंदर के ले लेंगे। प्लांट्स के अंदर क्या है बेटा, जरा चेक करो सृष्टि। प्लांट्स के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड कौन से? बाइनरी फ्यूजन। प्लांट के अंदर बोल रहा हूं सर, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हाँ, नंबर 1 वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, पहला मेथड है ये, है क्या नहीं? यस। अभी यहाँ पे मैं उसके भी कुछ मेन फीचर्स बताऊंगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जरा ध्यान दे दो। अब ये पोटैटो है, इस पोटैटो से हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं। कैसे बेटा? इसको क्या रहते हैं यहाँ पे, जरा बोलो जरा। ऐसे बर्ड। हाँ, इसके बर्ड्स रहते हैं कि नहीं, बराबर है ना? और ये पोटैटो का ट्यूबर है, ट्यूबर है यानी ये वेजिटेटिव पार्ट है, राइट। व्हाट इज पोटैटो? पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, बोलो, मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट?
अंडरग्राउंड स्टेम. हाँ, ये वाला अंडरग्राउंड स्टेम है। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से रहते बेटा प्लांट में? वेजिटेटिव पार्ट्स, एक रूट, रूट, स्टेम, दूसरा स्टेम, लीव्स. तीसरा लीव्स। बराबर है क्या? और ये स्टेम का ही पार्ट है ना, मॉडिफाइड स्टेम है अंडरग्राउंड, यानी स्टेम ही है ना। बराबर है ना? थोड़ा रिस्पॉन्स दे दो मुझे जरा। यस सर. हाँ, अब क्या करना है, आई रीजन से इतना एक पोटैटो का पीस कट कर दो, और ये जो भी आपने पीस कट किया है इसके ऊपर आई या फिर बर्ड होना चाहिए। बराबर है क्या? इसको साइल में कल्टीवेट करो, नया प्लांट तैयार हो जाएगा। समझ में आया क्या बेटा? Yes, sir. इस मेथड को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हो गया इसका। प्रोपेगेट यानी जनरेशन आगे बढ़ाना, और वेजिटेटिव यानी वेजिटेटिव पार्ट से जनरेशन आगे बढ़ गया, नया प्लांट तैयार हो गया कि नहीं? अब इसको और बहुत सारे पोटैटो अंडरग्राउंड लगेंगे, है कि नहीं बेटा? यस सर. फिर इस पोटैटो के ऊपर भी बर्ड्स आईज आ जाएंगे। इसका पीस कट करो और ये पीस दोबारा जमीन के अंदर सोइंग करो, इससे भी नया एक प्लांट तैयार हो जाएगा। हो जाएगा क्या बेटा? यस सर. हाँ, the method of increasing the population of plants with the help of vegetative parts like root, stem, leaves is called as vegetative propagation. समझ में आया क्या? यस सर. ये राइजोम से कर सकते हो। राइजोम यानी वो अदरक रहता है कि नहीं बेटा, अंदर अदरक, अदरक भी अंडरग्राउंड स्टेम है ना, हाँ सर. उसको राइजोम बोलते हैं। उसको भी हम ऐसे ही, जिस एरिया में अदरक का एक ऐसा पीस है, इसके अंदर अगर ऐसा बर्ड है तो इसको लगा दीजिए, सॉइल में इसका सोइंग कीजिए, ये आ जाएगा। ओके बेटा? दूसरा पोटैटो का ट्यूबर, ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकता है। उसके बाद स्टोलॉन बोल के रहता है, स्टोलॉन। ये क्या है देखो, साइनोडॉन पता है क्या बेटा आपको? साइनोडॉन पता है क्या? इसको हरड़ी बोलते बेटा मराठी में, सुना है क्या? हरड़ी या घरडा वगैरह सुनते नहीं? इसकी दुर्वा बनाते देखो, यहाँ पे एक वायर के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, नहीं है हॉरिजॉन्टल, इसको स्टोलन बोलते बेटा, ये स्टोलन। यहाँ एडवेंटिशियस रूट आ गया तो यहाँ पे और एक यंग नया लीव्स ग्रो हो जाएगा। इतना एरिया स्टोलन का कट करो सेपरेट, और जमीन के अंदर सोइंग करो, ये इंडिपेंडेंट प्लांट आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? इधर भी ऐसा ही कर सकते हो, इसको स्टोलन बोलते हैं। उसके बाद ब्रायोफाइलम का लीफ आपके इसमें है क्या, देखो जरा। ब्रायोफाइलम का लीफ है क्या? हाँ सर. हाँ, वो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकता है। ब्रायोफाइलम एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, और उसके लीव्स बहुत ही थिक, फ्लेशी, डार्क ग्रीन कलर रहते हैं, और ये है लीफ ब्रायोफाइलम का। ऐसा डायग्राम आपकी किताब में है, जरा टेक्स्ट बुक सामने रखिए तो आपको बहुत जल्दी अंडरस्टैंड हो जाएगा। या ऐसा लीफ दिया है कि बेटा?
दिया है ना? ये जो इसका एरिया है, नॉच बोलते हैं इसको, यहाँ पे खांच दिख रहा है क्या? ये वाला नहीं, ये नॉच है, ये नॉच है, ये नॉच है, नॉच। नॉच यानी खांच को नॉच बोलते बेटा, NOTCH, नॉच। इस नॉच के अंदर एडवेंटिशियस रूट तैयार होते हैं और यहाँ पे ग्रीन लीव्स का एक बंच रहता है। ये शुरू में ऐसे दिखता है आपको, बाद में ऐसा तैयार होता है। जब ये पेड़ को पता है, ये पेड़ है, लीफ जब मैच्योर हो जाता है जमीन के ऊपर गिर जाता है। ये गिर जाने के बाद बारिश अगर हो गई, फेवरेबल कंडीशन आ गया, तो नॉचेस में ऐसे एडवेंटिशियस ग्रीन कलर के बड़ तैयार करता है वो, और इस नॉच में से नया प्लांट ग्रो हो जाएगा ऊपर। समझ में आया क्या बेटा? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की पार्ट याद आ गए क्या बेटा? कौन से है? अभी एमसीक्यू अगर आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेटिव पार्ट कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट बॉडी, इसमें से ये कोई है तो इसको टिक मार्क करो। क्लियर क्या बेटा? इसके एग्जाम्पल याद रखो। इसका एग्जाम्पल है जिंजर, इसका एग्जाम्पल है पोटैटो, इसका एग्जाम्पल है साइनोडॉन, इसका तो ब्रायोफाइलम का लीफी है। ये इतने मेथड्स आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रखना है। ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दूसरा प्लांट के अंदर का मेथड बताओ। Fragmentation. हाँ, ये भी प्लांट में ही होता है। हाँ? दूसरा मेथड यहाँ पे चार्ट में लिखो, पहले जो लिखा था मैंने यहाँ पे लिखो, आप सेकंड नंबर यहाँ पे लिखो, थर्ड नंबर यहाँ पे लिखो, ऐसा करो, आप चार्ट बना दो। एक मुझे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ का हटा दे रहा हूं। फ्रैगमेंटेशन, अभी देखो, फ्रैगमेंटेशन जनरली दो प्लांट के ग्रुप में ज्यादा है बेटा। एक है आल्गी, आल्गी के अंदर फ्रैगमेंटेशन होता है। दूसरा ब्रायोफाइटा के मेंबर में भी फ्रैगमेंटेशन होता है। समझ में आया? अब क्या है ये फ्रैगमेंटेशन? स्पायरोगैरा आल्गी नाम सुना है कि नहीं बेटा? स्पायरोगैरा सुना है? Yes, sir. ये स्पायरोगैरा का फिलामेंट आपको ऐसे दिखता है, लाइक दिस, और इसके अंदर ऐसा स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट रहता है, इसलिए तो इसका नाम स्पायरोगैरा दिया गया है। जब ये धागा जो है इसको फिलामेंट ऑफ स्पायरोगैरा बोलते हैं। When the filament of Spirogyra becomes mature, it breaks down into many pieces, और ऐसे टुकड़े होने की प्रोसेस जो है इसको क्या बोलते हैं बेटा? Fragmentation. हाँ, process of formation of pieces of the plant body at their maturity is known as fragmentation. अभी ये फ्रैगमेंटेशन हो गया, इसका एक सेपरेट फिलामेंट बन जाएगा, इसका भी एक फिलामेंट बन जाएगा, और इसका भी एक सेपरेट फिलामेंट बन जाएगा। ये के ये दो तीन बन गए कि नहीं? बन गए ना? इसको फ्रैगमेंटेशन बोलते बेटा आल्गी में। अगर आप बात नहीं करते तो मैं नहीं करूंगा बात। यहाँ आप बात करना चाहते हो तो मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं मेरा मेरा जो भी मेथड है एक्सप्लेन करके चले जाऊंगा। ब्रायोफाइटा में फ्रैगमेंटेशन होता है,
ये ब्रायोफाइटिक प्लांट है, इसका नाम है एंथोसेरस। क्या नाम है, बोलो क्या नाम है बेटा इसका? एंथोसेरस। एंथोसेरस। ये रेनी सीजन में या रेनी रेनफॉल एरिया, जहां बरसात ज्यादा होती है उस एरिया में ये छोटे छोटे पत्तों के जैसे प्लांट पाए जाते हैं। जब ये जो पत्ते के जैसा प्लांट है, इसका नाम है थैलस, इसको थैलस बोलते हैं। अगर प्लांट बॉडी के अंदर रूट कौन सा है, स्टेम कौन सा है, लीफ कौन सा है, समझ में नहीं आता, तब उस प्लांट बॉडी को थैलस कहा जाता है। ओके, इसमें रूट नहीं है, रूट की जगह यहाँ पे राइजोइड रहता है इसको। ओके, अब इसके भी फ्रेगमेंटेशन होते हैं। देखो ये यहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये इतना एक पीस, फिर यहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहां से ये इधर एक पीस बन गया, ये इधर एक पीस बन गया, इधर भी एक पीस बन गया। यहां से नया प्लांट बॉडी तैयार हो जाएगा ऊपर, ये भी नया तैयार करेगा, ये भी नया तैयार करेगा। यानी ब्रायोफाइटा में भी फ्रैगमेंटेशन होता है, आल्गी में भी फ्रैगमेंटेशन होता है। और रिप्रोडक्शन का सबसे क्विक मेथड कौन सा, क्वेश्चन पूछा तो फ्रैगमेंटेशन लिखो। ओके बेटा, which of the following is the quickest method of asexual reproduction? फ्रैगमेंटेशन आ जाएगा। चलो 2 नंबर पे हो गया। प्लांट के अंदर और कुछ मेथड है क्या आपकी किताब में, बोलो। सृष्टि, प्लांट के अंदर कुछ और मेथड है क्या? अंश है क्या, अंश? बातें कर रहे हैं क्या बेटा कुछ? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या बेटा? हाँ सर। क्या बातें करो ना, फिर मुंह क्यों बंद रख रहे? बातें करो ना, बोलने को नहीं आ रहा है कि तुमको? आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर, ओके। हाँ, बाकी एक दो तो स्टूडेंट कम से कम बात करो, जो बात नहीं करना चाहते वो छोड़ दो। सृष्टि है क्या? अंश, चलो किसको आवाज आ रही बेटा? प्लांट के अंदर प्लांट के अंदर की मेथड खत्म हो गए क्या, चेक करो। हाँ सर, खत्म हो गई। हाँ, तू बात करते जा बेटा, बाकी की जो गूंगे हैं वो बात नहीं कर सकते। ये सर प्लांट बडिंग है ना, बडिंग। क्या है? हाँ ठीक है, बडिंग। बडिंग जो है, ऐसे बातें करो जरा। बडिंग जो है दोनों में भी होती है बेटा। बडिंग ईस्ट में होती है, किसमें? और एनिमल में भी ये होती है। कौन सा एनिमल?
हाइड्रा। मैं इसका एग्जांपल समझा दूंगा, ये और ये सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर में फर्क हो जाएगा। अगर हाइड्रा में बर्डिंग कैसी होती है देखिए, ये हाइड्रा एनिमल है, इसको हम पैरेंट हाइड्रा कहेंगे। इस हाइड्रा की बॉडी के ऊपर एक ऐसा छोटा सा बर्ड तैयार होता है, इसको बर्ड बोलते हैं, बर्ड। The small outgrowth developed on the body of amoeba is called as a bird. इधर भी ईस्ट के भी ऊपर, ईस्ट यानी क्या है, द यूनिसेलुलर फंगस। जिस फंगस के अंदर एक ही सेल है उसको ईस्ट कहा जाता है, और इसके भी ऊपर एक स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है। इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, आधा न्यूक्लियस होगा, ये आधा इधर जाएगा और आधा इधर या अंदर रहेगा, और इसके पूरे 2 न्यूक्लियर बनेंगे। पहले इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ये न्यूक्लियस इधर जाता है, इसके अंदर का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है आधा आधा, और फिर बाद में इसके अंदर जाएगा। इसको भी हम बर्ड बोलते, बर्ड। समझ में आया क्या बेटा? हाँ सर। हाँ, ये बर्ड जो है इसका धीरे धीरे यंग हाइड्रा बन जाता है बॉडी के ऊपर इसके, ऐसा यंग हाइड्रा बन गया। फिर यही हाइड्रा जब मैच्योर होता है तो पेरेंट हाइड्रा से सेपरेट हो जाता है, और फिर ये न्यू हाइड्रा बन गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं बर्डिंग। इसके भी अंदर ये यहाँ से पूरा कट हो जाएगा और नया ईस्ट का सेल बनेगा, और ये ईस्ट सेल सेपरेट हो जाएगा। समझ में आया क्या बेटा? हाँ सर। ये बर्डिंग हो गई। प्लांट में भी है बर्डिंग और एनिमल में भी रहती है ये। उसके आगे प्लांट के अंदर के सब मेथड खत्म हो गए क्या, बोलो? हाँ सर। अभी एनिमल्स के अंदर देखेंगे। एनिमल्स के अंदर कौन से मेथड्स है बेटा? देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बाइनरी फिजन। हाँ, पहला है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। रीजनरेशन। मल्टीपल फिजन, उसके बाद रीजनरेशन, और बर्डिंग। बर्डिंग तो हो गया ना। अभी यहाँ लिखता हूं मैं, बर्डिंग पढ़ा मैंने, एनिमल्स के अंदर भी रहती है और ईस्ट में भी रहती है। और फ्रैगमेंटेशन। बोलो बोलो। स्पोर फॉर्मेशन। हाँ, स्पोर फॉर्मेशन, ये प्लांट में रहता है। यार आपने बताया नहीं, क्या कर रहे तुम? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। स्पोर फॉर्मेशन एनिमल में नहीं रहता, ये प्लांट में रहता है। स्पोर फॉर्मेशन। और इधर बोलो, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन प्लांट में रहता है ना, पढ़ाया ना आप भी? हाँ, भाई क्या कुछ? रिप्रोडक्शन। हाँ, इतने ही है कि एनिमल में? किताब में देखो। भाई क्या यस सर। खत्म हो गए? सिस्ट फॉर्मेशन नहीं क्या? नहीं, नहीं क्या? नहीं।
सिस्ट फॉर्मेशन नहीं है? चेक करो जरा। ओमकार है क्या? यस सर। ओमकार तू बात करते जा बेटा। सिस्ट फॉर्मेशन है क्या तेरे किताब में? चेक कर। सर मल्टीपल फ्यूजन में ही सिस्ट फॉर्मेशन। हाँ ठीक है, मतलब वो उधर लिखा है मैंने, राइट। चलो, बाइनरी फ्यूजन कौन से एनिमल में होता है? अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम पैरामेशियम 2 एंड यूग्लिना। और यूग्लिना 3। ये पक्का याद रखो। ओके। मल्टीपल फ्यूजन, अमीबा, रीजनरेशन, प्लानेरिया, हाँ प्लानारिया, हाइड्रा में भी होता है कि नहीं? चेक करो, हाइड्रा में भी होता है कि नहीं? हाँ सर। और ये भी बर्डिंग में हाइड्रा में होता है, यानी हाइड्रा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 मेथड से कर सकता है, एक बर्डिंग से और दूसरा पहले बोला था ना मैंने अभी, बर्डिंग और रीजनरेशन। हाँ रीजनरेशन, ये 2 मेथड है उसमें। ओके। उसके पहले मैं ये स्पोर फॉर्मेशन क्या है बोलता हूं। प्लांट के अंदर का एक रह गया, आपने बोला नहीं, मैंने छोड़ दिया था, ये ध्यान दे दो। ये स्पोर फॉर्मेशन जनरली ज्यादा कौन से प्लांट में होता है? तो टेरिडोफाइटा में होता है ये। किसमें बेटा? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंदर बेस्ट एग्जांपल मैं ये देते रहता हूँ क्लास में, फर्न। देखा है क्या आपने कभी? फर्न प्लांट, इसको मराठी में नेचे बोलते हैं, इसका और एक नाम है नेफ्रोलेपिस भी बोलते हैं इसको। तो ये टेरिडोफाइटा का जो प्लांट है कि नहीं, इसके लीव्स ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते। ये टेरिडोफाइटा का प्लांट है, फर्न। हाइड्रोजन। ये ऐसा रहता है फर्न प्लांट। और इस फर्न प्लांट के लीफ के ऊपर इधर ऐसे ब्राउन कलर के स्पॉट रहते, डॉट डॉट के जैसे स्ट्रक्चर्स, ये ऐसे रहते ही। इसको बोलते हैं सोरस। और ये जो सोरस है कि नहीं, ये डॉट वाला दिख रहा है अंदर, तो इसके अंदर ये ऐसे स्पोरेंजिया रहते हैं अंदर। ये 8 स्पोरेंजिया का ग्रुप रहता है अंदर। और इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स रहते। क्या रहते बेटा? स्पोर्स। हाँ, ये इसके अंदर लाल कलर के मैं स्पोर ड्रॉ कर रहा हूँ, सबके अंदर रहते हैं। इसके अंदर, इसके एक जो स्पोर है मैं इसको बाहर निकालता हूँ, ये किडनी शेप्ड स्पोर रहता है फर्न प्लांट में। ये स्पोरेंजियम फूट जाता है और स्पोर बाहर निकल के हवा में चले जाता है, और धीरे धीरे फिर ये जमीन के ऊपर जब हवा बन जाती, बंद हो जाती, तो नीचे आके सेटल हो जाता है। और इसका जर्मिनेशन होता है फेवरेबल कंडीशन में। जर्मिनेशन होके इसका एक ऐसा हार्ट शेप्ड प्लांट बॉडी तैयार होता है, इसको राइजोइड तैयार हो जाते। इधर एक सेक्स ऑर्गन ऊपर तैयार होता है, इधर सॉरी ये उसके ऊपर वाली एरिया में कोनिकल फ्लास्क के जैसे सेक्स ऑर्गन्स तैयार होते ऊपर, लाइक दिस। और इधर जो गोल गोल रहते सेक्स ऑर्गन्स,
ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसका नाम है आर्चिगोनिया। और ये नीचे वाला जो है ये है एंथ्रेडिया, ये मेल सेक्स ऑर्गन रहता है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। और ये नया प्लांट बन रहा है कि नहीं बेटा? ये ग्रीन कलर का प्लांट बॉडी जमीन में तैयार हो गया है। इसका और एक नाम है प्रोथैलस भी बोलते हैं इसको, प्रोथैलस। यानी स्पोर से नया प्लांट तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? यस सर। हाँ। और स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर तैयार होते उसको स्पोरोजेनेसिस बोलते बेटा। क्या बोलते उसको? स्पोरोजेनेसिस। बोलो जरा। स्पोरोजेनेसिस। हाँ, स्पोर तैयार होने की प्रोसेस स्पोरोजेनेसिस। स्पोर तैयार होके उससे नया प्लांट बॉडी हो गया है, इसको बोलते बेटा स्पोर फॉर्मेशन। ये प्लांट में रहता ही। ओके, क्लियर हो गया कि यहां तक? यानी प्लांट के पूरे पूरे के पूरे रिप्रोडक्शन बता दिया। अब ये बाइनरी फ्यूजन जो है, बाइनरी फ्यूजन अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, यूग्लिना में होता है। इसके दो टाइप्स है बेटा, जरा चेक करो कौन से है, बोलो। बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन, हाँ, सिंपल बाइनरी फ्यूजन। सिंपल और ट्रांसवर्स। सिंपल या हॉरिजॉन्टल है, जरा चेक करो यार। ट्रांसवर्स। हाँ, ट्रांसफर सही है। एंड लॉन्गिट्यूडनल। बाइनरी फ्यूजन एक, दूसरा और एक है लॉन्गिट्यूडनल। हाँ लॉन्जिट्यूडिनल। लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, दो टाइप्स है इसके। अभी ये जो अमीबा है, ये ऐसा अमीबा है, इसके दो टुकड़े होना, सेम इक्वल पार्ट में दो टुकड़े होना, इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल by cutting the organism into two equal parts is known as a binary fission। एक के दो समान टुकड़े होना, बाइनरी फ्यूजन। समझ में आया क्या? इसका एक अमीबा और ये दो अमीबा बन गए इसके। अभी ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन इसमें होता है, किसमें बेटा? पैरामीशियम। हाँ देखो, पैरामीशियम एक ऐसा एनिमल है, दिस इज पैरामीशियम। देखा है कि बेटा कभी ये एनिमल को? डायग्राम में तो देखा होगा कहीं, देखा है ना? हाँ सर। हाँ, ये क्या होता है बेटा? इसमें ट्रांसवर्स यानी ऐसा, उसको मराठी में आड़वा छेद बोलते हैं। ट्रांसवर्स यानी मराठी में आड़वा को बोलते हैं। तो यहां से कट हो जाएगा ये, इधर एक और इधर एक, इसके दो टुकड़े हो गए क्या? इस टुकड़े का एक पैरामीशियम बन जाएगा, इस टुकड़े का एक पैरामीशियम बन जाएगा। ये हो गया ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन इसमें होता है बेटा, किसमें बोलो? यूग्लिना। यूग्लिना में होता है। यूग्लिना जो एनिमल है वो ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है यूग्लिना। और यहाँ इसको ऐसे फ्लैजेला रहते, धागे के जैसे। इसका सेंटर में से ऐसा कट हो जाएगा, ये इधर और ये इधर। ये के कितने हो रहे बेटा? दो हो रहे कि नहीं? ये इधर एक और इधर दो। लॉन्जिट्यूडिनल
यानी मराठी में उभे उभे उभ्या पद्धतीने हा कटवतो, इसके दो बन जा रहे हैं। ये समझ में आया क्या? हाँ सर। अभी मल्टीपल फ्यूजन क्या है बोलता हूँ। मल्टीपल फ्यूजन किसमें होता है बेटा? अमीबा में। फॉर्मेशन ऑफ मेनी एनिमल्स बाय डिवाइडिंग द सेल ऑफ अमीबा इज नोन एज मल्टीपल फ्यूजन। ये कैसे होता है देखो, अमीबा क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फ्यूजन करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में। और अनफेवरेबल कंडीशन यानी क्या है, बरसात नहीं हो रही है, टेम्परेचर ज्यादा है, पानी की किल्लत है, पानी की प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर अमीबा मल्टीपल फ्यूजन या सिस्ट फॉर्मेशन करेगा। इसको सिस्ट फॉर्मेशन भी बोलते हैं। देखो फिर ये कैसे करता है अमीबा। ये ऐसा अमीबा इर्रेगुलर शेप में रहता है, दिस इज अमीबा। इसमें फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दो टाइप के वैक्यूल्स रहते हैं इसमें। ये क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा ऐसे गोल होता है, गोल बनता ही है, और वाल जो है बहुत ही जाड़ा बना के लेता है ऐसा। अंदर न्यूक्लियस है कि नहीं इसके? इसके भी अंदर न्यूक्लियस है, और ये जो है ऐसा जाड़ा बन गया, वॉल गोल बन गया, तो इसको बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट यानी गांठ। ये अमीबा है, अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसा बन गया ये। इसके अंदर का न्यूक्लियस जो है बहुत बार डिवाइड होता है, और बहुत ऐसे अंदर न्यूक्लिया तैयार हो जाते हैं, बहुत न्यूक्लिया तैयार हो जाते हैं इसके अंदर। और फिर इसके अंदर का साइटोप्लाज्म पे डिवाइड हो जाता है, और एक एक ऐसे छोटे छोटे सेल्स बनते हैं अंदर, या ऐसे सेल बन जाते हैं अंदर। बरसात हो गई, फेवरेबल कंडीशन हो गया ना, तो फिर ये इसका वॉल फोड़ देता है, और छोटे 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 अमीबा बाहर निकलते हैं। ऐसे छोटे छोटे अमीबा को अमीब्यूली बोलते बेटा, AMOEBULAE। और ये 100 की तादाद में फिर बाहर निकल आते हैं ऐसे अमीबा, क्या अमीब्यूली। पानी में जो जाएंगे अभी ये एक अमीबा के बहुत सारे हो गए कि नहीं, हो गए क्या? हो गए ना? हाँ सर। इसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। समझ में आया क्या? यस सर। कल के लेक्चर में मैं ये रीजनरेशन क्या है बताऊंगा, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगा कल भी। ओके ओके बेटा, चलो सी यू।